बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को ऑलमोस्ट 1250 पॉइंट की मूव दी विच वाज अराउंड 4%। उसमें काफ़ी सारे बैंकिंग स्टॉक्स थे जो भागे, और जितने भी शॉर्टर्स थे जिन्होंने बैंक्स में शॉर्ट कर रखा था वो कहीं ना कहीं ट्रैप हुए। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी तैयारी कर रहा है 36,000 रुपए की मूव के लिए, या फिर वो वहां से वापसी आ सकता है एक बार 32,500 को रिटेस्ट करने के लिए, जानेंगे हम इस वीडियो में। वेलकम टू दी चैनल एंगल बुल्स। जैसे मैंने बताया कि बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1250 पॉइंट की एक मूव दी ऊपर की तरफ, जिसमें काफ़ी सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छी खासी मूव दी, और काफ़ी बड़ा एक ब्रेकआउट मिला हमें बैंक निफ्टी में। सो बेसिकली अब हम किस तरीके से कहाँ के लेवल्स के लिए जा रहे हैं, अगर हम डेली चार्ट पर आकर के देखते हैं। मैं ये सब लेवल्स हटा देता हूँ, अभी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। डेली चार्ट पे अगर आप नोटिस करोगे तो बैंक निफ्टी का एक पुराना एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस जोन था जो कि बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया था, विच वाज अराउंड 33,900 से लेकर के 34,200। ये लेवल्स मैंने पहले भी डिस्कस करे हैं, हो सकता है आपको, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको उसमें पता होगा कि लेवल्स के बारे में मैं कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ। एंड इवन जो 36,000 वाला लेवल था उसके बारे में भी मैंने बिल्कुल क्लियरली बोला था कि स्लोली एंड स्टडीली येस वी आर ओपन फॉर 36,000 नाउ, राइट। सो पुराना एक जो लेवल था हिस्टोरिकली, उस लेवल पर आने के बाद बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा था एक बार, ठीक है, दो बार, और ऑलमोस्ट ये तीन चार बार आकर के इस रेजिस्टेंस में मिला। फाइनली एक बड़ी कैंडल बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने अपनी एक मूव ऊपर की तरफ शुरू कर दी। एंड यस, जब तक हम लोग 36,900 ऑन दी कंजर्वेटिव साइड 36,850 तक अगर हम सस्टेन कर रहे हैं उस लेवल के ऊपर, तो आई फील अब जो ऊपर की तरफ हमारे लेवल्स ओपन हो गए हैं, दिस वुड बी अराउंड 36,000 से लेकर के 36,200। ऑब्वियसली अगर ये लेवल्स वहां पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो इसको पुश करते हैं, बैंक निफ्टी को जो ओवरऑल पुश करता है वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, और जितने भी हैवी वेट स्टॉक्स हैं, बीट आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, ये वाले स्टॉक्स मैंने डाल दिए हैं। अब बैंक निफ्टी चलेगा तो ऑटोमेटिकली ये वाले स्टॉक्स के अंदर भी मूव आएगी। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारे स्टॉक्स हैं, मैंने हर एक स्टॉक लिस्ट को मेंशन नहीं करा। इन केस यू हैव एनी रिलेटेड स्टॉक रिलेटेड क्वेरी खाली बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में बता दूं, बट एज ऑफ नाउ जो मेरे रडार पे हैं और जो मुझे लगता है कि डिस्कस करने चाहिए, मैं वो वाले स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट वन वुड बी आईसीआईसी बैंक। सेम पैटर्न, बिल्कुल जैसे बैंक निफ्टी में पैटर्न बन रहा है वही सेम पैटर्न आईसीआईसी बैंक में बन रहा है। एक पर्टिकुलर लेवल विच वाज अराउंड 630 632 ऑड लेवल्स, उस लेवल पर आईसीआईसी बैंक बार बार जाने के बाद रेजिस्ट कर रहा था। ठीक है, रेजिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए उसने जब ब्रेक करा तो एक बड़ी कैंडलस्टिक बनाई। अब मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ अपनी तैयारी कर रहा है। देर आर चांसेस कि ये 670 675 वॉट लेवल्स के आसपास भी चले जाए, अगर ये नीचे की तरफ 630 632 के लेवल्स अगर ये सस्टेन कर रहा है तो। वंस इट ब्रेक्स दोज लेवल्स, ऊपर वाले जो लेवल्स मैंने आपको बताया 670 675, फिर वहां से जो मूव आई वो काफी ज्यादा बड़ी अच्छी आ सकती है। ठीक है, तो द नेक्स्ट स्टॉक, द बिग बुल ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, सो एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर जोन में आने के बाद एचडीएफसी बैंक ने भी अपना रेजिस्टेंस ले रहा था, एंड फाइनली बड़ी कैंडल स्टिक के साथ में, बड़ी वॉल्यूम के साथ में एचडीएफसी बैंक ने वो उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी। आई फील अगर ये यहाँ पर सस्टेन करता है और नीचे की तरफ 1475 से लेकर के 1480 के लेवल्स पे अगर सस्टेन करता है, तो फिर एचडीएफसी बैंक जो अपनी नेक्स्ट ओपनिंग दिखा रहा है वो 1550 तक दिखा रहा है। 1555 के ऊपर अगर जाकर के सस्टेन करता है तो आई थिंक ये 1600 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक की वेटेज बहुत ज्यादा है बैंक निफ्टी में। अगर एचडीएफसी बैंक चलता है तो बैंक निफ्टी को पुश करना वैसे भी बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टॉक इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी ओवरऑल वही सेम स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट, अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी हैवी वेट्स हैं इसके अंदर सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। सो अराउंड 730 731 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस था, ये एक्चुअली अभी रेजिस्टेंस के ऊपर ही जाकर के क्लोज हुआ है।
किसी वजह से अगर यहाँ पर एक फॉलो अप बाइंग मिलती है तो मुझे लगता है कि 770 772 के लेवल्स भी दिखा देगा। नीचे की तरफ जो इसका एक बेस फॉर्म्ड है वो 718 रुपये पे है, बट यस अभी एक छोटे से रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ है। लेट्स सी अगर ये उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 770 772 और लेवल्स भी दिखा सकता है एक्सिस बैंक। ठीक है, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा था और मैंने बताया था कि इंडसइंड बैंक बेसिकली एक पर्टिकुलर लेवल पर सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, वो सपोर्ट आने के बाद वो बार बार उसी लेवल पर आया। ठीक है, दिस वाज अराउंड 800 से लेकर के 820 का लेवल, 820 रुपए के लेवल पर आने के बाद फिर ये वापसी ऊपर की तरफ इसने अब अपनी एक अपवर्ड जर्नी शुरू करी। ठीक है, फिलहाल के लिए जो इसका ये एक रेजिस्टेंस जोन था विच वाज अराउंड 990 992, वो अभी ब्रेक कर चुका है और ये अभी 1016 रुपए पे जाकर के इसने क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी अपना एक ब्रेकआउट दे चुका है, बट ये ऑन दी कंजर्वेटिव साइड अगर 980 रुपए पे अगर ये सस्टेन करता है, अगर नीचे की तरफ आके 980 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि अराउंड 1080 1100 के आसपास भी ये दिखा सकता है इंडसइंड बैंक। ठीक है, सो ओवरऑल इट लुक्स गुड। लेट्स सी अगर ये सस्टेन करेगा तो वहां पे एक पॉसिबली चांसेस होंगे कि जो मूव है थोड़ी सी फास्ट मूव मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज आईडीएफसी बैंक। सो आईडीएफसी बैंक में खाली एक प्रॉब्लम है कि जो इसका लॉट साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो थोड़ा सा ट्रेड करना इसके ऊपर डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इतने बड़े लॉट साइज में 1 रुपए ऊपर नीचे होना भी बहुत इशू वाली चीज हो जाती है। अगेन आपके स्टॉप लॉसेस भी बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, बट येस इन कैश ऑब्वियसली इट इज गुड। अभी जो एक्चुअली ये सस्टेन हुआ है, आई मीन जो इसने क्लोजिंग दी है बिल्कुल डॉट टू डॉट रेजिस्टेंस पे दी है, जैसे एक्सिस बैंक का चार्ट है वैसा ही कुछ ना कुछ हद तक मिलता जुलता आईडीएफसी बैंक का चार्ट है। प्लस ये एक ट्राइंगल जोन के अंदर घूम रहा है फिलहाल। इस जोन के अंदर हो सकता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दे जाए। सो 5750 ऑन द कंजर्वेटिव साइड अगर उसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो आई थिंक ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। नीचे की तरफ जो इसने अपना एक बेस बना रखा है दिस इज अराउंड 55 रुपीज। 55 का लेवल अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर वहां से एग्जिट, बिकॉज अगर ये ब्रेक करा और यहाँ से नीचे आया तो फिर ये ट्रायंगल लेवल तोड़ सकता है। ठीक है, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का कह सकते हैं जो फादर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर है दिस इज एसबीआई। सो एसबीआई का ओवरऑल रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। इसने आई मीन प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे डिक्लेयर करे, प्लस एनपीएस भी थोड़े से कम हुए थे। सो एसबीआई में जो इसने बेस अपना बना रखा है दिस अराउंड 380 ऑड लेवल, 380 रुपए का एक बेस बनाने के बाद पुराना भी मैंने इसका हिस्टोरिकल भी जब मैंने व्यू शेयर करा था एक पुरानी वीडियोस में मैंने बताया था कि ये एक लेवल के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, वहां से उसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया। ठीक, सो मिटम का जो इसका बेस बन चुका है दिस इज अराउंड 340 और लेवल, 340 रुपए पे अगर ये सस्टेन कर रहा है मिड टर्म में तो ओवरऑल इट इज इन दी बुल जोन, अभी ऊपर की तरफ ही चलता रहेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए 380 रुपए का एक इसने सपोर्ट बना दिया है। आई थिंक ये जो इसने अपनी अपसाइड ओपन कर दी है दिस इज अराउंड 420 422 और लेवल्स, 420 422 रुपए का लेवल अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आई थिंक ये फिर नए हाई की तरफ और नए अच्छे बड़े मूव की तरफ फिर वो ओपन हो रहा है। सो दिस वाज फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही था जितने भी बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स थे। इन केस यू हैव सम क्वेरीज रिलेटेड टू एनी ऑफ द बैंकिंग स्टॉक यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर रिवर्ट कर दूं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। इसको शेयर करोगे वीडियो को तो ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज्यादा बेटर वीडियोस बना पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड गुड लक।